मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 में पढ़ेंगे साइंस। आपको पता है आपका साइंस का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई है। ओके, तो अब हम कौन से लेसन पे चल रहे हैं? लेसन 6। हमने लेसन 6 में रीडिंग किया था। क्या लेसन है ये? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। किसके बारे में रीडिंग की थी? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स जो कि ब्रीथ करती हैं। आपने पढ़ा था ना इस लेसन में। यस, ये देखिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स मूव ओनली व्हेन समवन मूव देम। और नॉन लिविंग थिंग्स जब मूव करती है जब उनको कोई मूव करवाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। थर्ड था लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो है क्या करती हैं? सांस लेती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो सांस नहीं लेती। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को किसकी ज़रूरत होती है? फूड की। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत नहीं होती। लिविंग थिंग्स फील चेंज। लिविंग थिंग्स जो है उनमें चेंजेस भी आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील चेंजेस। जो है मतलब लिविंग थिंग्स जो है वो चेंजेस को फील करती है, महसूस करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके यंग वंस होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। ओके, यस। उसके बाद नेक्स्ट था डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या डिफरेंस होता है? लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। लिविंग थिंग्स ग्रो विद टाइम, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। लिविंग थिंग्स फील चेंज, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील चेंजेस। Living things reproduce, non-living things do not reproduce. Human beings, plants and animals are example of living things. Book, pencil and bat are example of non-living things. Okay? अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप अपनी बुक में एक्सरसाइज निकालिए, पेज नंबर 65। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। आ बर्ड्स मूव विद द हेल्प ऑफ विंग्स। बर्ड्स किसकी हेल्प से उड़ते हैं? विंग्स की हेल्प से। आ फिश मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स। जो फिश के जो साइड पे जो होते हैं ना उसको बोलते हैं फिन्स। लीव्स ऑफ द मिमोसा क्लोज अप व्हेन टच। मिमोसा ट्री ऐसा होता है जिसकी लीव्स को हम टच करते हैं तो वो क्या होता है? बंद हो जाती हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स इन देयर लीव्स। प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था ना लेसन में। उनकी लीव्स के अंदर छोटे छोटे टिनी होल्स होते हैं जिससे कि वो ब्रीथ करते हैं। डैश एनिमल्स एंड प्लांट्स फील चेंज अराउंड देम। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड? टू वर्क, टू मूव, टू ग्रो। ऑल ऑफ दीज। लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत क्यों होती है? वर्क करने के लिए, मूव करने के लिए एंड ग्रो करने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दीज ऑर्गन हेल्प एनिमल्स टू फील चेंजेस अराउंड देम? एंथेनिया। कौन सा ऑर्गन्स होता है? एंथेनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ सेंस ऑर्गन? लेग। लेग जो है वो सेंस ऑर्गन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स डू नॉट ले एग्स बट गिव बर्थ टू अ बेबी? इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो एग्स नहीं देती, उसमें से बेबी नहीं निकलते फिर भी बर्थ देते हैं बेबी को? वो है वुमेन। द लीव्स ऑफ विच प्लांट्स क्लोज अप व्हेन टच? ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको आप टच करते हो और वो क्लोज हो जाता है? मिमोसा प्लांट। ओके। व्हाट हेल्प्स इंसेक्ट टू ब्रीथ? एयर होल्स। एयर होल्स जो है इंसेक्ट्स को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ बर्ड? इनमें से कौन सा एनिमल है जो बर्ड नहीं है? हॉर्स। हॉर्स जो है वो बर्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स
डू नॉट गो इन सर्च ऑफ द फूड। इनमें से कौन सी लिविंग थिंग्स ऐसी है जो फूड के सर्च के लिए नहीं जाती? बियर, स्क्विरल, मंकी और प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो फूड के सर्च के लिए नहीं जाते क्योंकि उनका फूड उनके रूट्स में ही होता है। बाय विच प्रोसेस डू लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड्स? रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस ऐसा होता है प्रोसेस जिससे कि अपने जैसे उनके और प्रोड्यूस करते हैं, वो तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। यस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग्स। थिंग्स दैट मूव, ग्रो, ब्रीथ, नीड फूड, फील चेंज एंड रिप्रोड्यूस। तो कौन सी थिंग्स होंगी? वो लिविंग थिंग्स। कौन सी थिंग्स होंगी? लिविंग थिंग्स। पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट हेल्प इट टू ब्रीथ। ऐसा कौन सा पार्ट्स है प्लांट का जो कि उनको ब्रीथ करने में हेल्प करता है? स्टोमाटा। कौन सा है? स्टोमाटा। पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट्स दैट हेल्प इट टू फील चेंजेस अराउंड इट। एनेथेनिया। ये हमने भी उसमें वन वर्ड उसमें भी पढ़ा था टिक द करेक्ट में कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो उनको चेंज में फील कराता है, चेंज कराने में उनकी हेल्प करता है? एनेथेनिया। Give two examples for the following. How plants respond to change around them. ऐसे कौन से प्लांट हैं जो कि जिनमें चेंजेस आता है? एक तो मिमोसा जिसको कि आप टच करते हो और वो उसकी लीव्स बंद हो जाती है। लोटस प्लांट जो कि सूर्य की रोशनी के साथ खुलता है और शाम को जैसे ही सूर्य की रोशनी, सूर्य जो सन है आपका, वो उसकी रोशनी बंद होती है, शाम होती है, तो लोटस प्लांट भी धीरे धीरे क्लोज हो जाता है। एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडी। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी के अंदर एयर होल्स से ब्रीथ करते हैं? बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोज। एनिमल्स दैट हैव एनेथेनिया, आंट एंड बटरफ्लाई। ये नॉन आप कट कर दीजिएगा, ये गलत हुआ है क्वेश्चन, ये गलत प्रिंट हुआ है, इसको कट कर दीजिए। लिविंग थिंग्स दैट कैन मूव। कौन सी लिविंग थिंग्स मूव करती है? एनिमल्स एंड बर्ड्स लिख सकते हो आप, ह्यूमन बींग्स भी लिख सकते हो, बट प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं करते। प्लांट्स दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विथ द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। कैरेट एंड पोटैटो। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चंस हैं। अब हम नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और ये जो मैंने आपको एक्टिविटी कराई है ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। ओके, लेसन 1 क्वेश्चन फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग। ये आप अपनी बुक में करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, नेम एनी 5 फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आपको लिविंग थिंग्स के 5 फीचर्स लिखने हैं। लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ब्रीथ, नीड फूड एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स के 5 फीचर्स क्या है? वो मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, उनको फूड की ज़रूरत होती है और रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स मेंशन 2 वे इन विच प्लांट्स शो मूवमेंट। आपको एग्जाम्पल के साथ ये बताना है कि प्लांट्स मूवमेंट कैसे करते हैं। ओके, 2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। आंसर है प्लांट्स ऑल्सो फील चेंज अराउंड देम। प्लांट्स जो है वो खुद फील करते हैं चेंजेस को। फॉर एग्जाम्पल, मिमोसा प्लांट्स फील्स आर टच। मिमोसा प्लांट्स कैसे फील करता है? जैसे हम उसको टच करते हैं तो उसकी जो है पत्तियां जो होती हैं, वो लीव्स होती हैं, वो बंद हो जाती हैं। और लोटस फ्लावर ओपन्स आउट एट सनराइज एंड क्लोजर एट नाइट। और जो लोटस प्लांट होता है, वो जो उसका लोटस फ्लावर होता है, वो कब ओपन होता है? जब सुबह सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, सनराइज होता है, एंड क्लोजर एट नाइट, और नाइट में वो क्लोज हो जाता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड। प्लांट जो है अपना फूड कैसे बनाते हैं? प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड लाइट। प्लांट्स अपना फूड कैसे मेक करते हैं? एयर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में एंड लाइट के प्रेजेंस में। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस। एनिमल्स जो हैं कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं?
एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय इधर लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस, वो अंडे देते हैं उसमें से उनके बच्चे निकलते हैं। तो ऐसे जो है एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तो मैंने आपको इसमें करवा दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ये देखिए बुक में आइए, गिव एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो इसका आंसर जो है आपकी बुक में पेज नंबर देखिए 64 है। 64 में ये दिया हुआ है आपका लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इनके जो डिफरेंसेस है इसमें 7 दिए हुए। देखिए आप इसमें से आप आंसर 5 में एनी 5 कोई भी 5 आप नोट करके इसमें से आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में के बारे में पढ़ा। तो अब आप ये जो एक्टिविटी है ये आप एक्टिविटी सब अपनी बुक में करेंगे। ओके, ये एक्टिविटी आप अपनी बुक में करेंगे और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैंने आपको कराया है, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, किस में करेंगे, नोटबुक में करेंगे। और ये 5th क्वेश्चन का जो आपका आंसर है ये मैंने आपको बुक में से ही करा दिया है ना, तो ये आपको जो है बुक में से ही अपनी नोटबुक में करना है। ये 5th क्वेश्चन का आंसर है आपका पेज नंबर 64 पे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी लेसन में कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ एवरी सैटरडे आपकी गूगल मीट पे क्लास लेती हूँ, आप उसको अटेंड करो। आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछो, आप मुझे वीडियो कॉल करके बात कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल करके ज़रूर पूछो। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।